नमस्कार। स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के किले और दुर्ग से रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयागराज के प्रसिद्ध अभेद किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष करवाया था? 1556 में, 1574 में, 1583 या 1605। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये अभेद किला जो आगरा मतलब वो प्रयागराज में एक किला बना है ना, यमुना नदी के तट पे बना है। जब आप प्रयागराज संगम में जाएंगे तो वहां यमुना नदी के तट पे आपको एक अकबर का किला देखने को मिलेगा। तो ये किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? अकबर के द्वारा। वही आपसे पूछ रहा है कि ये कब बनवाया गया? 1556 में, 1574 में या 1583 में। तो ये कब बनवाया गया है? 1583 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, आप जब जाएंगे तो इस किले में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा? यहाँ आप सरस्वती कूप देखने को मिलता है। क्या मिलता है? जो अदृश्य सरस्वती कहा जाता है ना, कि गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पे स्थित है ना जो प्रयागराज, तो ये अदृश्य सरस्वती कूप देखने को मिलता है, अक्षय वट देखने को मिलता है। ये सब यहाँ आपको देखने में मिलता है। अच्छा, अब ये बंद कर दिया गया है क्योंकि ये भारतीय सेना के हाथों में सौंप दिया गया है। यहाँ भारतीय सेना रहती है। ठीक, ये भारतीय सेना के नियंत्रण में है। दूसरा नंबर आपसे कह रहा है कि आगरे का लाल किला यानी जो आगरा फोर्ट है, मूल रूप से ईंटों का एक पुराना किला था। मुगल काल से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? आगरे का जो लाल किला है, आगरा फोर्ट, इसे पहले मुगल काल से पहले आपसे पूछ रहा है, इसे किस नाम से जाना जाता था? किले कुहना, बादलगढ़ का किला, लाल कोट या सिकंदरा का दुर्ग। तो देखिए, ये जो आगरे का लाल किला है ना, इसको मुगलों से पहले, ये प्राचीन ईंटों से निर्मित है, इसे राजपूतों या लोधी वंश में इसे बादलगढ़ का किला कहते थे। क्या कहते थे? बादलगढ़ का किला कहते थे। ठीक, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी विकल्प, बादलगढ़ का किला। ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित प्रसिद्ध शाही किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में किस सुल्तान ने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, चूंकि विकल्प में फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम शाह सरकी दोनों दिया है, तो ये जो जौनपुर में अटाला मस्जिद है ना, उसका निर्माण आप इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। लेकिन आपसे किले के बारे में पूछा, तो किले का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। अच्छा, ये चीज और बहुत पूछा जाता है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जौना खां की याद में। ठीक है, अपने भाई जौना खां की याद में। अच्छा, जौनपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? ये गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक, सरकी वंश का एक प्रमुख केंद्र था। अच्छा, इसे सिराजे हिंद भी कहा जाता है। जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज भी बोलते हैं। तो ये सब जौनपुर के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो जौनपुर का शाही किला पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, और अटाला मस्जिद पूछेगा आपसे तो अटाला मस्जिद आप किसे बताएंगे? इब्राहिम शाह सरकी। बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। जौनपुर के शाही किले के भीतर स्थित ऐतिहासिक शाही हम्माम का निर्माण किस शासन काल में हुआ था? आपसे पूछ रहा है। फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम शाह सरकी, मुगल गवर्नर मुनीम खां या शेर शाह सूरी। तो देखिए, ये जो शाही किले के भीतर जो हम्माम बना है ना, शाही हम्माम, ये मुनीम खां के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? मुनीम खां के द्वारा। ठीक है। अच्छा, मुनीम खां ने एक चीज और बनाया था, एक भव्य फाटक बनवाया था और एक सुंदर स्नानागार बनवाया था। इसी किले में एक सुंदर स्नानागार है और एक फाटक है। इन दोनों का निर्माण आपको मुनीम खान के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस किले के अंदर एक अत्यंत प्राचीन मस्जिद है, उसी को अटाला मस्जिद बोलते हैं। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी मुगल गवर्नर मुनीम खान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भव्य पत्थरों की प्राचीर युक्त किला बनवाया जिसे बाद में पानी की कमी के कारण छोड़ना पड़ा था? आगरे का किला, मथुरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला या अलीगढ़ का किला। तो देखिए,
फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है ना, फतेहपुर सीकरी में ही आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। ठीक, अब ये फतेहपुर का सीकरी का किला इन्होंने बनवाया अकबर ने, लेकिन वहां पानी की कमी के कारण इस किले को बाद में छोड़ना पड़ा था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी है कहाँ? आगरा से। आगरा से जब आप राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे ना, भरतपुर की तरफ, तब आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी। आगरा से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर, 20-25 नहीं, 40-50, लगभग 40-45 किलोमीटर मान के चले आप, 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जब भरतपुर की साइड आप बढ़ेंगे ना, तब आपको फतेहपुर सीकरी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको बुलंद दरवाजा जो बताया ना, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। जोधाबाई महल भी यही है। ठीक, बीरबल महल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फतेहपुर सीकरी। पंचमहल और जोधाबाई महल ये दो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए। बुलंद दरवाजा तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। किसके उपलक्ष्य में करवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। तो ये ध्यान रखिए। बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि मुगल शहजादे खुर्रम, अच्छा शाहजहां जो लिखा है ब्रैकेट में, कभी कभी केवल खुर्रम दे देता है, तो जो खुर्रम है ना, शाहजहां का ही नाम है। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। तो शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने पर उत्तर प्रदेश के किस पहाड़ी किले में शरण ली थी? मतलब जब शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो किस किले में शरण ली थी? आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, चुनार का किला, कालिंजर का किला। तो देखिए कालिंजर का किला कहाँ आपको देखने को मिलेगा? बांदा में। ठीक है, और ये चुनार कहाँ देखने को मिलेगा? चुनार दुर्ग कहाँ देखने को मिलेगा? मिर्जापुर में। मिर्जापुर में ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, विंध्याचल के पहाड़ियों पर। ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने शरण ली थी। आगरा का किला आगरा में है, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, इलाहाबाद का किला, आगरा का किला, ये सब किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। चुनार दुर्ग मिर्जापुर में है, गंगा नदी के तट पर। तो शाहजहां ने कहा शरण ली थी? चुनार दुर्ग, यानी चुनार के किले में। ये भी पूछा जा सकता है कि चुनार किला कहाँ है? तो मिर्जापुर में है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि रामनगर किला, जो आज भी काशी नरेश के आधिकारिक निवास के रूप में जाना जाता है, वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, मतलब किस तट पर स्थित है? ये गंगा नदी के पश्चिम तट पर है, पूर्वी तट पर है, उत्तरी तट पर है, या दक्षिणी तट पर है? तो देखिए रामनगर किला जो है ना, ये गंगा नदी के पूर्वी तट पर है, यानी सामने की तरफ है। ठीक है, इसका निर्माण कौन करवाया था? राजा बलवंत सिंह। ये पूछा जा सकता है आपसे कि रामनगर किले का निर्माण किसने करवाया? तो राजा बलवंत सिंह। हो सकता है ये ना पूछा जाए, तो पेपर बहुत हार्ड बनाना है तब तो पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल पेपर एआई से सेट होने लगे हैं, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस तट पर है। तो तट पे आप पूर्वी तट पे है। किस तट पे है? पूर्वी तट पर, यानी सामने की तरफ है। लेकिन ये तो मान के चले आप पूछा ही जाएगा कि ये किससे बना है? तो ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है। और किससे बना है? लाल बलुआ पत्थरों से बना है। किसने बनवाया था? राजा बलवंत सिंह ने, काशी नरेश राजा बलवंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर आपसे कह रहा है कि अलीगढ़ के ऐतिहासिक अलीगढ़ किले का इतिहास इब्राहिम लोदी के काल से जुड़ा है। इसका आधुनिक, ठीक है, यानी इसका आधुनिक जीर्णोद्धार पूछ रहा है आपसे, किसने करवाया? साबित खान, नजफ खान, माधवराव सिंधिया, या शुजाउद्दौला। तो किसने करवाया इसका निर्माण? इसका करवाया है साबित खान ने। कौन करवाया है? साबित खान। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी अलीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? साबित खान ने। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर आपसे कह रहा है कि जालौन जिले के कालपी नामक स्थान पर ऐतिहासिक किला एक प्रसिद्ध मुगल दरबारी की जन्मस्थली के समीप स्थित है। अबुल फजल, राजा बीरबल, तानसेन, या राजा तोडरमल। तो देखिए कालपी जो है ना, कालपी एक और, कालपी में आपको एक ऐतिहासिक चीज और देखने मिलेगा। कालपी में किसका जन्म हुआ? बीरबल का। किसका जन्म हुआ है? राजा बीरबल का। ठीक है, तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प, यानी राजा बीरबल का जन्म कालपी में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ है? सर कालपी कहाँ पड़ता है? तो कालपी जालौन जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जालौन जिले में। जालौन जिले में पड़ता है। यही राजा बीरबल का जन्म था। जालौन किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 आपसे कह रहा कि आगरे के लाल किले के भीतर स्थित भव्य मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने?
तो आगरे के लाल किले का निर्माण किसने करवाया है? मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। आगरे के किले के भीतर आपको आरामबाग देखने को मिलेगा, मोती मस्जिद देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कौन करवाया है? शाहजहां ने। अच्छा, ताजमहल का निर्माण आगरा में किसने करवाया? ये भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ठीक है। मुमताज की याद में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। क्या मोती मस्जिद पूछा, तो मोती मस्जिद का निर्माण तो किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। देखिए, आगरे वाला शाहजहां ने करवाया है और ये दिल्ली वाला औरंगजेब ने। दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, दिल्ली लाल किले के भीतर भी मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है और आगरे के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो ये अंतर स्पष्ट रखेंगे। जब आपसे आगरा वाला बात करेगा तो शाहजहां बताएंगे, जब आपसे दिल्ली वाला बात करेगा तो आप औरंगजेब बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर कह रहा है कि आगरे किले के भीतर स्थित प्रसिद्ध जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, नूरजहां। तो किसने करवाया है? जहांगीरी महल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? अकबर के द्वारा, ठीक है। अकबर के पुत्र का नाम क्या है? जहांगीर। सलीम, सलीम का नाम ही तो जहांगीर है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो अकबर ने सलीम के लिए जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। नहीं, ए विकल्प नहीं, जहांगीरी किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया है, ठीक है, बी विकल्प। 12 नंबर आपसे कह रहा कि मिर्जापुर का चुनार दुर्ग शेर शाह सूरी के नियंत्रण में किस वर्ष आया जब उसने ताज खान की विधवा लाड मलिका से विवाह किया था? तो कब उन्होंने विवाह किया था? 1526 में, 1530 में, 1540 या 1545 में। तो कब विवाह किया था? 1530 में। विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। चुनार दुर्ग किसके अधीन? 1530 में शेरशाह सूरी के अधीन नियंत्रण में आया जब उन्होंने विधवा थी ना, वो ताज खान की विधवा थी लाड मलिका, उससे विवाह किया था। बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रयागराज किले में स्थित अशोक स्तंभ को कौशाम्बी से लाकर इस किले में किसने स्थापित करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, फिरोज शाह तुगलक ने या शाहजहां ने? तो किसने करवाया? अकबर ने। प्रयागराज के किले में अशोक स्तंभ जो है ना, किसने लाया था? अकबर के द्वारा कौशाम्बी से लाया गया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति भी इसी को बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा लाया गया? अकबर के द्वारा, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा, ठीक। मतलब अकबर के कहने पर जहांगीर ही लाया था। कौन लाया था? जहांगीर लाया था, लेकिन क्योंकि अकबर विकल्प में है तो आप अकबर ही सही करेंगे, क्योंकि उस समय शासनकाल किसका था? सम्राट कौन था? अकबर था। तो उसके कहने पे लाए थे जहांगीर ना, तो इसलिए आप विकल्प। अच्छा, ये प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? समुद्रगुप्त। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर आपसे कह रहा कि अकबर के पास, आगरा के पास, अकबर नहीं, आगरा के पास सिकंदरा का किला यह महल परिसर मुख्य रूप से किस मुगल शासक की समाधि के रूप में पर्यटकों का केंद्र है? तो आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या शाहजहां का? तो आगरा के सिकंदरा में आपको अकबर का मकबरा देखने को मिलेगा। किसका देखने को मिलेगा? अकबर का, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर कह रहा है कि रोहिला सरदार नजीबुद्दौला द्वारा बनवाया गया नजीबाबाद का किला, जिसे सुल्ताना डाकू का किला भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यानी नजीबाबाद का किला आपसे पूछ रहा है किस जिले में है? रामपुर में है, बिजनौर में है, मुरादाबाद में है या बरेली में है? तो ये किस जिले में आपको देखने को मिलेगा? बिजनौर में, ठीक है। विकल्प कौन सा से हो जाएगा? बी विकल्प। तो आपसे सुल्ताना डाकू का किला पूछे तब भी आप बिजनौर ही बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर आपसे कह रहा है कि अवध के नवाबों द्वारा बहराइच रोड पर निर्मित इकौना दुर्ग के ऐतिहासिक अवशेष उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो चूंकि कह दिया बहराइच रोड पर स्थित, यानी बहराइच जिले में। कहाँ ये? बहराइच। इकौना कहाँ पड़ता है? बहराइच में, ठीक। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? अच्छा, इसे श्रावस्ती में, आप तो श्रावस्ती में पड़ता है ना, अवध के नवाबों द्वारा बहराइच, इकौना कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में, ठीक है। इकौना बहराइच में नहीं, इकौना श्रावस्ती में है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, श्रावस्ती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इकौना कहाँ है? श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती का मुख्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है, तो श्रावस्ती का मुख्यालय आपको भिनगा देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? भिनगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि रामपुर रियासत के नवाबों द्वारा निर्मित रामपुर का किला अपनी किस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
खुदा बख्श लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी, साईजी राव लाइब्रेरी या अमीर उद्दौला लाइब्रेरी। तो देखिए ये जो आपको मेले करवा रहे थे ना, तो रामपुर में बताए थे कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी बहुत फेमस है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, तो रामपुर में ये कहाँ मिलेगी आपको? रामपुर में रजा लाइब्रेरी मिलेगी। कौन सी लाइब्रेरी मिलेगी? रजा लाइब्रेरी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए अच्छा किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये फैजुल्ला खान के द्वारा। किसके द्वारा बनवाई गई थी रजा लाइब्रेरी? फैजुल्ला खान के द्वारा ये बनवाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रजा लाइब्रेरी का निर्माण काफी इंपॉर्टेंट है, रजा लाइब्रेरी आपसे कई बार पूछी गई है। तो रजा लाइब्रेरी का निर्माण फैजुल्ला खान के द्वारा किया गया था। किस जिले में है ये? तो ये रामपुर जिले में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि इटावा जिले में यमुना और चंबल नदियों के बीहड़ों के पास स्थित भरेह का किला किस सदी का ऐतिहासिक सैन्य वास्तुकला का हिस्सा है? यानी 12वीं सदी का, 15वीं सदी का, 17वीं सदी का या 19वीं सदी का? तो ये किस सदी का है? ये है 17वीं सदी का। ठीक है, चंबल नदी के बिहार में जो भारे का किला है किस सदी का है? 17वीं सदी का हिस्सा ये है। ठीक, अच्छा ये है कहाँ? इटावा जिले में। कहाँ है? इटावा जिले में। ध्यान रखेंगे। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये सेंगर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? सेंगर राजपूतों के द्वारा ये बनवाया गया है। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि मुगल काल में कन्नौज के किले को पूरी तरह ध्वस्त करके उसके स्थान पर शेर शाह सूरी नगरी बसाने का प्रयास किस शासक ने किया था? हुमायूं ने, शेर शाह सूरी ने, इस्लाम शाह ने या अकबर ने? तो शेर शाह सूरी ही तो शेर शाह सूरी नगर बसाएगा। कौन बसाएगा? शेर शाह सूरी। ऐसा कब कोशिश की थी? कन्नौज का युद्ध तो आपको याद होगा ना, 1540। ठीक है, 1539 में बिलग्राम का युद्ध और 1540 में आपको कन्नौज का युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक, तो जब हुमायूं के हारने के बाद शेर शाह सूरी कन्नौज को जीत जाता है ना, तो वहां वो इस किले शेर शाह सूरी नगर बसाने की बात करता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी शेर शाह सूरी। बढ़ते हैं 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित घटिया घाट दुर्ग या ऐतिहासिक चौकियां किस नवाब के वंश से संबंधित है? बंगस वंश, अवध के नवाब, रोहिला के नवाब या सरकी नवाब? तो ये किससे संबंधित है? बंगस नवाब से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगस नवाब से। अच्छा ये है कहाँ? फर्रुखाबाद जिले में। ठीक है, किस जिले में है? फर्रुखाबाद जिले में ये घटिया घाट। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प, यानी बंगस नवाब से ये संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि मुगल काल में मुख्य राजमहल सह प्रशासनिक किले के आंतरिक सुरक्षित भागों को क्या कहा जाता था? किला ये अर्क, दीवानी खास, बारादरी या पार्क को? तो क्या बोलते हैं इसको? किला ये अर्क बोलते थे। क्या बोलते थे? किला ये अर्क। ठीक है, मुगल काल में प्रशासनिक किले को क्या बोलते थे? किला ये अर्क। विकल्प ये सही हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि मथुरा के पास महावन का किला, ये काफी इंपॉर्टेंट है महावन का किला। ठीक है, ये जो महावन का किला दिया है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, महावन का किला किस प्राचीन आक्रमणकारी द्वारा लूटा और ध्वस्त किया गया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, तैमूर लंग या नादिर शाह? तो महावन का किला किसने लूटा था? महमूद गजनबी ने। 1018 के आसपास जब महमूद गजनबी मथुरा के क्षेत्रों पे लूट पाट कर रहा था ना, तो मथुरा में तो है महावन का किला, तो इसको भी लूटा था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प, मोहम्मद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी। विकल्प महमूद गजनबी, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि शाहजहांपुर जिले में स्थित जलालाबाद का किला मुख्य रूप से किस मुगल सम्राट के नाम पर रक्षात्मक चौकी के रूप में बनाया गया था? अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर? तो देखिए ये जो जलालाबाद का किला है ना, जलालुद्दीन के संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो जलालुद्दीन किसका नाम था? अकबर का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मुगल सम्राट अकबर या जलालुद्दीन? विकल्प ए। बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि मऊ जिले के मधुबन के पास स्थित छोटे मध्यकालीन दुर्ग के अवशेष किस सरकी सुल्तान के समय के माने जाते हैं? मलिक सरवर। भाई देखो सरकी वंश का संस्थापक कौन है? मलिक सरवर। सबसे प्रतापी शासक कौन था सरकी वंश में? इब्राहिम शाह सरकी। ठीक, महमूद शाह या हुसैन शाह सरकी?
तो देखिए मऊ जिले का मधुबन के पास स्थित जो मध्यकालीन दुर्ग है ना, ये इब्राहिम शाह सरकी के समय के माने जाते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अटाला मस्जिद आपसे पूछेगा तो कौन अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया? इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि गाजीपुर जिले में स्थित सैदपुर दुर्ग के अवशेष किस प्राचीन मौर्य या गुप्त वंश के मध्यकाल में किस शासक द्वारा पुनर्निर्मित किए गए हैं? शेरशाह सूरी, मुगल शासक बाबर, महमूद लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो किसके समय के हैं ये किसके समय के? ये है शेरशाह सूरी के समय के। गाजीपुर जिले में स्थित जो सैदपुर दुर्ग है ये किसके समय के हैं? शेरशाह सूरी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है तो शेर खां था। क्या था? शेर खां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर आपसे कह रहा है कि बुंदेलखंड के बांदा जिले में स्थित ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग पर घेराबंदी के दौरान 1545 ईस्वी में किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु एक आग्नेयास्त्र फटने से हुई थी? हुमायूं की, शेरशाह सूरी की, हेमू की या बाज बहादुर की? तो शेरशाह सूरी की। जब कालिंजर के किले के खिलाफ अभियान कर रहा था ना, तभी एक गोला आके इसके पास गिर गया था, वही फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मतलब वहां मृत्यु नहीं हुई थी, ये गंभीर रूप से जल गया था, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर आपसे कह रहा है कि झांसी का किला बागीरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। झांसी का किला कहाँ स्थित है? बागीरा नामक पहाड़ी पर। इसका निर्माण 1613 ईस्वी में ओरछा के किस बुंदेला शासक ने करवाया था? राजा छत्रसाल ने, वीर सिंह बुंदेला ने, राजा उदित सिंह ने या राजा गंगाधर राव ने? तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। जो झांसी का किला है किसके नाम द्वारा बनवाया गया था? वीर सिंह बुंदेला। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। वीर सिंह बुंदेला के समय में इसका झांसी के किले का निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1613 ईस्वी में ओरछा शासक के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, ये रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में झांसी से अंग्रेजों का जो क्रांति है ना 1857 की, उसमें अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, नेतृत्व किया था झांसी से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर आपसे कह रहा है कि ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे पहाड़ियों पर स्थित देवगढ़ का किला मुख्य रूप से किस राजवंश की वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है? ठीक, तो देवगढ़ में, यानी देवगढ़ में एक दशावतार मंदिर भी है। देवगढ़ किस जिले में है? ललितपुर में। तो ललितपुर में एक दशावतार मंदिर है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। गुप्तकालीन मंदिर है ये। मौर्य वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश या वर्धन वंश? क्योंकि यहाँ गुप्तों का, गुप्त वंशों का ज्यादा प्रभुत्व था, तो इसलिए ये देवगढ़ का किला किससे संबंधित हो जाएगा? गुप्त वंश से। बताया ना कि दशावतार मंदिर गुप्त वंशीय मंदिर है। ठीक है, ईंटों से बनी मंदिर ये है। और कानपुर में भीतरगांव मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर की तरफ। महाकवि देवकी नंदन खत्री की प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता की पृष्ठभूमि में वर्णित विजयगढ़ का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, चंदौली में या चित्रकूट में? तो कहाँ देखने को मिलेगा ये विजयगढ़ का किला? विजयगढ़ का किला आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सोनभद्र। सोनभद्र बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सोनभद्र में आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी देखने को मिलती है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 30 नंबर की तरफ। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि बरुआ सागर दुर्ग बुंदेलों और मराठों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, इसका निर्माण किसने करवाया था? बरुआ सागर दुर्ग का निर्माण आपसे पूछ रहा है, किसने करवाया था? राजा छत्रसाल ने, ओरछा नरेश राजा उदित सिंह ने, राजा मर्दन सिंह या पेशवा बाजीराव? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ओरछा शासकों के द्वारा बरुआ सागर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो कौन करवाया था? राजा उदित सिंह। तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी विकल्प, यानी राजा उदित सिंह। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर की तरफ। 31 नंबर आपसे कह रहा है कि ललितपुर जिले में स्थित ताल बहेट दुर्ग का संबंध 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रतापी क्रांतिकारी राजा से था? तो ये राजा मर्दन सिंह से था, राजा परीक्षित से था या राजा राव रामबतर सिंह से था या राजा गंगाधर राव से था? तो किससे था ये? राजा मर्दन सिंह से था। 1857 की क्रांति में ललितपुर से किसने किया था नेतृत्व? 1857 में राजा मर्दन सिंह।
ठीक है, इन्होंने ही ललितपुर से इनका नेतृत्व किया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प राजा मर्दन सिंह। ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 में ललितपुर से नेतृत्व किसने किया? राजा मर्दन सिंह ने। बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर आपसे कह रहा है कि सोनभद्र जिले में सोने और कन्हर नदियों सोन और कन्हर नदियों के संगम के पास स्थित अगौरी किला ऐतिहासिक रूप से किस जनजाति राजवंश की शक्ति का केंद्र था? तो राजा, खरवार या चेरो राजा, गोंड राजा या बुंदेला राजा। तो ये किससे संबंधित था? सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा जनजाति कौन था जी? खरवार। तो खरवार या चेरो राजा से, ठीक है। ये आसपास के जंगलों में पाए जाते हैं खरवार, तो किससे संबंधित हो जाएगा? ये खरवार और चेरो राजा। विकल्प बी सही हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 आपसे कह रहा है कि रायबरेली और उन्नाव जिले के समीप पर गंगा नदी के तट पर स्थित डौडिया खेड़ा का मेल किला, डौडिया खेड़ा का किला किस शहीद राजा से संबंधित है? राजा बेनी माधव सिंह, राजा राव राम बख्श सिंह, राजा उदय प्रताप सिंह, राजा दिग्विजय सिंह। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा राजा राव राम बख्श सिंह से। उन्नाव जिले में है ना, रायबरेली और उन्नाव जिले की सीमा पर जो स्थित है ना, डौडिया खेड़ा का किला। कौन सा किला? डौडिया खेड़ा का किला। तो ये कौन सा विकल्प से हो जाएगा? राजा राव राम बख्श सिंह, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर आपसे कह रहा कि महोबा जिले में स्थित ऐतिहासिक मदन सागर, कीरत सागर, ये सब कहाँ देखने मिलेंगे? महोबा जिले में। झीलों के किनारे बने दुर्ग के खंडहर किस काल खंड के वैभव को दर्शाते हैं? मौर्य काल, गुप्त काल, चंदेल काल या प्रतिहार काल। तो देखिए चंदेल वंश है, अलाउगढ़ किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से संबंधित है, ठीक है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें? सी विकल्प, यानी चंदेल काल, चंदेल वंश से संबंधित थे। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर की तरफ। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक कालंकर किला का संबंध स्वतंत्रता आंदोलन के किस राष्ट्रवादी राजा से है, जिन्होंने यहाँ से हिंदुस्तान समाचार पत्र निकाला था? राजा अवधेश सिंह से था, राजा रामपाल सिंह से, राजा दिनेश सिंह, राजा अभय प्रताप से। तो देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र किसने निकाला था? राजा रामपाल सिंह ने, ठीक। तो कालंकर का किला किससे संबंधित हो जाएगा? राजा रामपाल सिंह से। अच्छा ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा नदी के तट पर। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, राजा रामपाल सिंह। चलिए अच्छा जिला तो आपको लिखा है ना, जैसे जिला प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में, गंगा नदी के तट पर, ठीक है। एक मिनट, हमने गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी प्रतापगढ़ में गंगा नदी कहाँ पर? ये मनोरमा नदी के तट पर है। किस पे है? मनोरमा नदी के तट पर। प्रतापगढ़ में गंगा नदी थोड़ी बहती है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? गंगा नदी के किनारे है ना, तो ये प्रतापगढ़ के मनोरमा नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर आपसे कह रहा है कि हमीरपुर जिले में स्थित मैदहा का किला मुख्य रूप से बुंदेलखंड के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुरुष की रक्षात्मक रणनीति का हिस्सा था? राजा छत्रसाल का, आल्हा उदल का, वीर सिंह बुंदेला का या राजा मान सिंह का। तो ये किसका है? ये है राजा छत्रसाल का। हमीरपुर में राजा छत्रसाल का। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर की तरफ। 37 नंबर आपसे कह रहा है कि बरेली जिले की आंवला तहसील के पास स्थित प्राचीन अहिछत्र दुर्ग किस महाजनपद की राजधानी की सुरक्षा या प्राचीर था? तो अहिछत्र आपसे पूछा किसका था? उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, कुरु महाजनपद या सूरसेन महाजनपद। तो ये किसका था? देखिए पांचाल की दो राजधानियां था, उत्तरी पांचाल की अलग थी और उसकी अलग थी। उत्तरी पांचाल की क्या थी? अलग थी और उसकी अलग थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अहिछत्र जो है ना, ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, यानी विकल्प ये सही हो जाएगा। अहिछत्र किसकी राजधानी थी? उत्तरी पांचाल की। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजा द्रुपद का साम्राज्य था ना पांचाल, द्रौपदी को पांचाली भी तो बोलते हैं, तो उन्हीं की राजधानी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर की तरफ। 38 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चरखाई का किला स्थित है, जिसे अपनी अद्भुत जल संरचनाओं के कारण बुंदेलखंड का कश्मीर भी कहा जाता है? बांदा, महोबा, हमीरपुर या जालौन।
तो ये चरखाई का किला आपको कहाँ देखने को मिलेगा? चरखाई का किला आपको महोबा में देखने का मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महोबा। बुंदेलखंड का कश्मीर भी इसको बोलते हैं। चरखाई के किले को क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर करा कि मदनपुर का प्राचीन चंदेल दुर्ग। मदनपुर कहाँ है? मदनपुर आपको महोबा में देखने को मिलेगा, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के शिलालेख मिले हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी में, ललितपुर में, जालौन में या महोबा में? तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ललितपुर में मिलेगा। मदनपुर का प्राचीन चंदेल दुर्ग कहाँ देखने को मिलेगा? ललितपुर। तो विकल्प कौन सा से हो जाएगा आपका? बी विकल्प, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, मदन सागर झील पूछेगा तो वो आपको महोबा देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महोबा। मदन सागर, कीरत सागर, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा? महोबा। लेकिन जब आपसे चंदेल दुर्ग यानी मदनपुर का चंदेल दुर्ग पूछेगा, जहाँ पृथ्वीराज चौहान के शिलालेख है, तो ये ललितपुर में। बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर आपसे करा कि चित्रकूट जिले में स्थित मडाफा का किला एक ऊंचे पठार पर स्थित उपेक्षित दुर्ग है। इसका निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मौर्य वंश, चंदेल वंश, बघेल वंश या बुंदेला वंश? तो किसके द्वारा करवाया गया है? ये करवाया गया है चंदेल वंशों के द्वारा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, चंदेल वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर आपसे कह रहा है कि हाथरस जिले में स्थित राजा दयाराम का किला 1817 ईस्वी में किस शक्ति के खिलाफ भयंकर गोलीबारी और घेराबंदी का गवाह बना था? मुगल सेना के दौरान, मराठा सेना के दौरान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान या जाट सेना के दौरान? तो 1817 में ब्रिटिश का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? अंग्रेजों के। लॉर्ड हेस्टिंग का समय था ना। 1817 किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था। ठीक है, तो काफी गोलीबारी हुई थी। ठीक है, हाथरस के किले, जो राजा दयाराम का किला है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की गोलीबारी को इसने झेला था। बाद में राजा दयाराम को क्या करनी पड़ी थी? संधि भी करनी पड़ी थी। क्या करनी पड़ी थी? संधि करनी पड़ी थी। चलिए बढ़ते हैं 42 नंबर की तरफ। 42 नंबर कह रहा है कि सोनभद्र जिले में स्थित सोनावा का किला किस ऐतिहासिक स्थल के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित प्राचीन लोक कथाओं का केंद्र है? विजयगढ़, अगोरी, चोपन या रेणुकूट? तो किसका हो जाएगा? ये अगोरी का। ठीक है, किन लोक कथाओं का केंद्र है? ये अगोरी। विकल्प भी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 43 नंबर की तरफ। 43 नंबर आपसे करा कि बुलंदशहर जिले में स्थित कुचेसर का किला 18वीं सदी में किस शासक या वंश द्वारा निर्मित किया गया था, जो वर्तमान में एक हेरिटेज रिजॉर्ट भी है? बुंदेला शासक, जाट शासक, रोहिला नवाब या मराठा शासक? तो कौन था? जाट शासक। बुलंदशहर में जो जिले में स्थित जो कुचेसर का किला है, किन शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था? जाट शासक के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। ठीक है, अच्छा, ये किला मुगलों सिखों के युद्ध का मतलब गवाह भी है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 नंबर कह रहा है कि सुल्तानपुर जिले में गोमती नदी के घुमाव पर स्थित धोपाप दुर्ग का ऐतिहासिक संबंध किस पौराणिक प्रसंग से जोड़ा जाता है? भगवान कृष्ण का मथुरा गमन, भगवान राम द्वारा रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हेतु स्नान, बुद्ध का अंतिम उपदेश या चंदेल राजाओं का विजय? तो देखिए, गोमती नदी के घुमाव पर धोपाप दुर्ग है ना, ये भगवान राम द्वारा रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए इसको जोड़ा जाता है उससे। तो ये सुल्तानपुर में है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। गोमती नदी में है ना ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 आपसे कह रहा है कि एटा जिले में स्थित आवागढ़ का किला, एटा जिले में स्थित आवागढ़ का किला ऐतिहासिक रूप से किस राजा से संबंधित रहा है? राजा दयाराम से, राजा बलवंत सिंह से, राजा पृथ्वीराज से या राजा छत्रसाल से? ये किससे संबंधित है? राजा बलवंत सिंह से, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। 46 झांसी जिले में स्थित मऊरानीपुर का किला मुख्य रूप से किस व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के लिए मराठों द्वारा मजबूत किया गया था? बुंदेलखंड मालवा मार्ग, दिल्ली बंगाल मार्ग, आगरा दक्कन मार्ग या प्रयाग काशी मार्ग? तो ये बुंदेलखंड मालवा मार्ग है ना जो झांसी, क्योंकि झांसी कहाँ पड़ेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ेगा ना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बुंदेलखंड मालवा मार्ग, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर कह रहा है कि कानपुर का जाजा मऊ में गंगा नदी के तट पर स्थित
प्राचीन टीले और किले के अवशेष को किस ऐतिहासिक राजा से जोड़ा जाता है? राजा दयाराम से, राजा यायच से, राजा जयचंद से या राजा ध्रुपद से? तो ये किससे जोड़ा जाता है? राजा यायच से। किससे जोड़ा जाएगा? राजा यायच से। जो कानपुर का जाजा मऊ किला है किससे जोड़ा जाता है? राजा यायच से। यानी विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। 48 नंबर आपसे कह रहा है कि बागपत जिले के बरनावा में स्थित टीलों को ऐतिहासिक रूप से महाभारत के किस प्रसिद्ध किले का अवशेष माना जाता है? इंद्रप्रस्थ किले, लाक्षागृह, हस्तिनापुर दुर्ग या विराटनगर? तो ये क्या किसको माना जाता है? लाक्षागृह को। महाभारत की कथा में मिलता भी है ना इस ऐतिहासिक टीले का। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प, लाक्षागृह। ठीक है, ध्यान रखिए। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? यानी लाख का महल। लाक्षागृह मतलब लाख का महल। लाक्षागृह का मतलब क्या हुआ? लाख का महल। 49 नंबर आपसे कह रहा है कि जालौन जिले में स्थित जगमनपुर का किला किस नदी के पास स्थित है, जहां आज भी सेंगर राजवंश के वंशज निवास करते हैं? यमुना नदी, चंबल नदी, पंच नदी या पाहुज नदी के पास? बेतवा नदी। तो पाहुज नदी के पास। जो जगमनपुर का किला है किसके पास स्थित है? पाहुज नदी के पास, या इसी को पंचनद भी बोलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर आपसे कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सैन्य और नागरिक संघर्षों के जीवंत अवशेष उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किला या भवन परिसर से सुरक्षित है? इलाहाबाद का किला, झांसी का किला, ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ या आगरा का किला? तो ये किससे सुरक्षित है? ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ। मतलब 50 क्वेश्चन थे जो किलों से संबंधित क्वेश्चन थे, जितने इंपॉर्टेंट लगे या जो भी किलों से क्वेश्चन बन सकते थे उन सबको हमने सम्मिलित किया है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लगी, और क्लासेज को आप लोग लाइव वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों। ठीक है, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।